ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। Hi dears, good evening. Today I want to teach you some things about the conversion. आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेशन पर स्वागत है। हम लोग आज जो अधूरे कंप्लीट टॉपिक थे हम लोग उस टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अभी आप लोग पढ़ रहे थे एरोमेटिक कन्वर्जन, यही चल रहा था ना एरोमेटिक कन्वर्जन। इस एरोमेटिक कन्वर्जन का खास टॉपिक पढ़ रहे थे जो एग्जाम के व्यू से हम लोग चला रहे हैं। जो 2023 के एग्जाम जो भी होने वाली है इसे मद्देनजर में रखते हुए और हम लोग एक टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं और इस बैच को हम लोग आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोशिश है कि संपूर्ण सिलेबस से कुछ मेन कुछ खास क्वेश्चन को हम लोग पढ़ पाए। अभी जेन्युइन तरीका से एकदम बिल्कुल पूरे डीप वे में हम जाकर के आपको कन्वर्जन बताते चल रहे हैं। और ये पार्ट 9 वीडियो आपके पास मिलेगी जो शुरू से हम लोग बातें कर रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं। आज आप लोग के दो चार वो छोटे मोटे जो टॉपिक छूट रहे हैं उनमें से पढ़ेंगे जो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बेंजल्डिहाइड टू टॉल्यूइन एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड टू टॉल्यूइन क्या ऐसा काम करेंगे कि हम लोग बेंजल्डिहाइड से टॉल्यूइन में चले जाएंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, जल्दी से लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब बेंजल्डिहाइड को अगर हम लोग जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम जानते हैं जिसमें पारा और जेड जिंक दोनों रहेंगे, उसको जिंक अमलगम बोला जाता है, के साथ रिडक्शन कराई जाती है तो ऐसे कंडीशन में बेंजल्डिहाइड डायरेक्टली टॉल्यूइन में बदल जाती है। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत जैसे समझिए, बेंजल्डिहाइड है, जब बेंजीन में एल्डिहाइड लग जाते हैं दैट इज द बेंजल्डिहाइड और हमें जाना है टॉल्यूइन में। CH3 टॉल्यूइन होते हैं, आपको सबको एक पता है CH3 है। तो डायरेक्टली जब इसको जिंक अमलगम जेडेन और पारा दोनों साथ में रहे, इनकी उपस्थिति में अगर रिडक्शन कराई जाती है, आप जानते हैं रिडक्शन में आवश्यकता के अनुसार हाइड्रोजन भाग आता है, लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आते हैं, तो आपको फाइनली एल्डिहाइड सॉरी टॉल्यूइन बन जाते हैं। बताइए बेंजीन में क्या ऐसे लग जाएंगे कि टॉल्यूइन हो जाएंगे CH3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बेंजीन में CH3 हुआ कैसे ऐसे बताइए। आपका यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पर सपोज दैट 3 से मल्टीपल हम कर दें, हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे कार्बन को, तो पहले से एक हाइड्रोजन और 2 और हो जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3 प्लस। अगर कितना ही हाइड्रोजन बच गए, एक हाइड्रोजन बच गए, एक नहीं 2, आपके पास 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से 2 दे दिए तो एक बच गए, यहाँ पर 3 नहीं यहाँ पर 4 लीजिए। देखिए फाइनली समझने की कोशिश, 4 हाइड्रोजन लीजिए। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दे देंगे तो बन गया CH3, 2 हाइड्रोजन बचे, एक यहाँ से ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते बताइए जल। बेंजीन में CH3 है तो क्या है बाबू बताइए, बोलिए जोर से, क्या है टॉल्यूइन। आज कुछ कम खा करके नहीं आए हैं, ऐसे गर्ल्स और कम खाना की तो पॉसिबिलिटी आई नहीं है। प्रत्येक 10 मिनट में प्रत्येक 10-20 मिनट में कुछ न कुछ खा लिया लेना होता है ना, और कुछ नहीं तो आते आते कम से कम गुपचुप तो श्योर खाते होंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से उठाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। फास्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगी बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट होगी बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल और शानदार और लॉलीपॉप टॉपिक है। अब बताइए कि बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, क्या ऐसा काम करेंगे कि हम लोग बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल में चले जाएंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेंजल्डिहाइड से टॉल्यूइन बनाना एकदम आसान था, जब जिंक अमलगम के साथ रिडक्शन कराई जाती है तो टॉल्यूइन बन जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल में जाना हो तो क्या करेंगे, इसको पार्शियल रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे बाबू लोग, पार्शियल रिडक्शन। क्या होती है पार्शियल रिडक्शन, समझने की कोशिश कीजिएगा, बता पाए थे? देखिए अभी तो बेंजल्डिहाइड है, आप बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल में जाना है। अब बेंजाइल अल्कोहल में जाने के लिए हमने क्या बोला कि बेंजल्डिहाइड को पार्शियल रिडक्शन कराइए। पार्शियल रिडक्शन का क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पर लिख रहे हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मीनिंग हुआ
कि ये थोड़ी सी, जैसे पहले जितने हम हाइड्रोजन ले रहे थे उतने 4 हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल लो अमाउंट, जितना पॉसिबल कम हो, मिनिमम हाइड्रोजन हो उतने कम हाइड्रोजन ले लें। तो कम से कम अगर 2 हाइड्रोजन हम ले लेते हैं तो हमको अल्कोहल दे देती है। और कौन सी अल्कोहल? बेंजाइल अल्कोहल की बात हो रहा है ना, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला याद ही होगा आप लोग के, बेंजीन में CH2OH। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अब लोग याद किए हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद भी किए। बेंजीन में क्या लगेगा, यहाँ से H2 डाल दीजिए, इसके पास लिखा होगा CH2, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन कार्बन के भेज देंगे तो कार्बन के पास हो जाएगा CH2 और बाकी तो OH है ही है, OH। अब बताइए तो क्या हुआ, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन में CH2OH लगा ना, बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान से समझिए, पार्शियल अगर रिडक्शन बोल रही थी इसका मतलब कि लो अमाउंट में हाइड्रोजन, मतलब कम से कम 2 ही हाइड्रोजन लिए हैं। आई बात समझ में, लिटिल अमाउंट में ये आपको बन चुका है। दोनों ही पोटेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। जल्दी से फास्ट करिए और तीसरे रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। सोनी नहीं लिख रही है क्या? जल्दी से करिए। और नेक्स्ट बनाइए एसीटोन टू प्रोपानोन। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसीटोन टू प्रोपेन। बहुत ही लॉलीपॉप और शानदार टॉपिक है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। एसीटोन से क्या बनाना है आप लोग? प्रोपेन। बिल्कुल आराम से बनाएंगे। एसीटोन का फॉर्मूला भी जानना होगा, प्रोपेन का भी जानना होगा। यहाँ से हमें जाना है प्रोपेन में। क्या ऐसे काम करेंगे, अगर एसीटोन को पुनः हम लिखें तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज द एसीटोन। इसी का नाम है डाइमिथाइल कीटोन और इसी का नाम है मीथ इथ प्रोपेन। प्रोपेन और 2 पर क्या है? ऑन है, ऑन होने कीटोन है प्रोपेन 2। या इसी का नाम दूसरा है एसीटोन, ये कॉमन है एसीटोन। आप लोग इसी एसीटोन में हैं और जाना है प्रोपेन में, सिंपल सा CH3 CH2 CH3 में जाना है। क्या हम ऐसा काम करें, कौन सा ऐसा काम करें कि हमको प्रोपेन मिल जाएगा? सिंपल से फिर से याद करने की बातें हैं। जब जिंक और अमलगम के साथ, सुना है ना, किसके साथ फिर से रिडक्शन की जाती है, रिडक्शन में 2 3 4 और 70 अनुसार हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन। हमें 4 हाइड्रोजन अगर लेते हैं तो काम बन जाती है। और फाइनली फिर से आप लोग के प्रोपेन मिल जाती है। प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? CH3 CH2 CH3। देखिए तो मीथ इथ प्रोपेन है, क्या मिला? प्रोपेन हुआ कैसे समझिए, CH3C और यहाँ से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, क्या हो जाएंगे? CH2 और बगल में CH3। यहाँ से ऑक्सीजन 1 बचा, यहाँ से हाइड्रोजन 4 थे। कितना हाइड्रोजन यहाँ पर लिए? 2। कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बनता है बताइए, मोहब्बत से बताइए जल्दी। H2O। क्लियर है? बहुत ही आराम से बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिएक्शन आप समझ भी रहे हैं। बहुत अच्छा, शानदार। जल्दी से उतार लीजिए और दूसरे रिएक्शन को चलिए। हम लोग देख रहे हैं अभी एग्जाम के व्यू से एक रिएक्शन है। सारे लोग जो यूट्यूब से देख रहे हैं हम लोग ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर एक बार वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोग देखें, सारे लोग सीखें और पढ़ें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अभी एसीटोन से हम लोग प्रोपेन देख रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है एसीटोफिनॉन टू एम ब्रोमो एसीटोफिनॉन। 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 क्या ऐसा काम करेंगे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा बताइए? पहले दोनों के फार्मूला हमें याद रखना होगा। एसीटोफिनॉन भी याद रखना होगा, तब पता चलेगा एम ब्रोमो एसीटोफिनॉन क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली वे बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अब ये एसीटोन नहीं है, देखिए यहाँ एसीटोन है जबकि एसीटोफिनॉन है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर दोनों साइड में एराइल ग्रुप रहेगा लेकिन इसमें एक तरफ बेंजीन ग्रुप हो जाएगा, एसीटोफिनॉन हो जाएगा। जैसे समझिए
अभी दोनों तरफ CH3 COCH3 है तो ये एसीटोन है, लेकिन हम यहाँ CH3 को इधर या इधर एक तरफ से कहीं मिटा करके एक तरफ बेंजीन लगा देंगे तो एसीटोफिनॉन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर इस तरीका से हमने बेंजीन लगा दिया ऐसे, दैट इज द एसीटोफिनॉन, ठीक है। या इसी चीज को थोड़ी सी और इस तरीका से आप लिख सकते हैं, पहले इधर से भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बेंजीन है, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 लगा दिया, ये हो गया एसीटोफिनॉन। क्लियर है ना? दोनों तरफ CH3 तो एसीटोन, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है तो हो जाता है फिनॉन। फाइनली इसका नाम है एसीटोफिनॉन। ध्यान से समझ रहे हैं? एसीटोफिनॉन से हमें एम ब्रोमो एसीटोफिनॉन जाना है, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप है। देखिए एम ब्रोमो इतना तो नया चीज है, लेकिन बाकी एसीटोफिनॉन वही ना है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। देखिए एसीटोफिनॉन, यहाँ पर भी एसीटोफिनॉन सेम चीज है, हमें चेंज क्या करना है? एम ब्रोमो, बस इतने चेंज करना है। मतलब कुल मिलाकर मुझे ब्रोमीन चाहिए तो ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं, माइंड काम कर रहा है, जो चाहिए हम उसी तरीका से रिएक्शन करेंगे। अगर इसको ब्रोमीन में डालें Br2 से रिएक्शन कराएं तो हमें काम हो जाएगा, लेकिन बोला है एम पर, एम क्या बताता है इंडिकेशन? 1 और 3 पर है, O बताता है 1 और 2 पर, और P बताता है 1 और 4 पर ब्रांच, यानी M बता रहा है 1 और 3 पर के लिए। 1 और 3 पर के लिए आप इजीली बना लीजिए। समझिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आपका बेंजीन जहां पर है वही रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। अभी तो एसीटोफिनॉन है, लेकिन बोला है कि M पर ब्रोमो होना चाहिए, इस काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 पर आएगा तब नहीं M होगा, 3 पर क्या हो जाएगा? ब्रोमो। देखिए ये हो गया M ब्रोमो एसीटोफिनॉन, इसी का नाम है M ब्रोमो। बाकी सेम चीज तो है। देखिए एसीटो, बोलिए एसीटोफिनॉन, बाहर क्या निकलेगा? देख लीजिए बाहर क्या निकलेंगे, एक ब्रोमीन, यहाँ से एक ब्रोमीन और जहां से आपका ब्रोमीन ये नया लगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाते हैं रिएक्शन से बाहर और मिल गया M ब्रोमो एसीटोफिनॉन। क्लियर है? बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लेंगे ऑनलाइन क्लास और नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं हम लोग। देखिए एक एक करके हम लोग बताते चल रहे हैं, सारा क्वेश्चन एग्जाम के बेस में बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे लोग पढ़िए, बनाइए और इसको याद करते चलिए। थोड़ी सी तो मेहनत करना जरूरी है और मेहनत का फल मीठा होता है, आपको भी सबसे अच्छी पता है। ऐसे भी कहा गया है कि लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, श्योर सफलता मिलेगी। सफलता पर हम लोग को ध्यान देना है, मेहनत करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग। बेंजोल्डिहाइड टू M बेंजोल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, बेंजोल्डिहाइड टू M बेंजोल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, बेंजोल्डिहाइड टू M बेंजोल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। बेंजोल्डिहाइड से M बेंजोल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड बनाना है, हम क्या करेंगे काम? बहुत इजी, एकदम लॉलीपॉप है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें हम काम किए थे, जो मुझे चाहिए था उससे रिएक्शन करा के देखें। अभी एसीटोफिनॉन था और हमें चाहिए था M ब्रोमो एसीटोफिनॉन, तो ब्रोमीन चाहिए तो ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिए। अब भी हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इरेज करते हैं, बोलिए। चलिए समझिए, देखिए कुछ भी बहुत ज्यादा माइंड में इरिटेशन नहीं करना है, माइंड को ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शायद बहुत ज्यादा टफ रिएक्शन होते हैं, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी माइंड को ठंडा करके समझिए। पढ़ाई तो थोड़ी तपस्या जरूर है, पढ़ाई तपस्या है, फूलों की तरह तेज नहीं है कि इजी वे में आप कहीं चल लेंगे। तपस्या है और सब कोई की बस की बात भी नहीं है स्टडी कर पाना। जो बैठ पाएंगे क्लास में, रुक पाएंगे, क्लास को कर पाएंगे, उन्हीं के लिए ना है। आपकी क्लास अभी शाम 5:30 बज रहे हैं और अभी तक से आप क्लास में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं और आप ही के जो फ्रेंड लोग होते हैं अभी मौज मस्ती आप फील्ड में होंगे, घूम रहे होंगे, सुना रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप तो एक अपना दूसरे चीज को डिवोट कर वहाँ उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो दूसरे चीज में आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपको तो मन लगेगा ना,
तो एक ने एक चीज को त्यागना पड़ता है। अब त्याग करके यहाँ पर बैठे हैं, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। बेंजल्डिहाइड से एम बेंजल्डिहाइड, देखिए इसमें चेंज क्या क्या हो रहा है, बेंजल्डिहाइड यहाँ भी है, अब बेंजल्डिहाइड यहाँ भी है, सल्फोनिक एसिड नया चीज है ना, सल्फोनिक एसिड हमें लाने का प्रयास करना होगा। क्या ऐसा काम करेंगे बताइए, पहले रिएक्शन बनाते हैं, देखिएगा ये आपका है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में क्या है CH, बेंजल्डिहाइड है। अगर इस बेंजल्डिहाइड को हम सल्फोनिक एसिड लाना है, कुल मिलाकर के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराना होगा, तभी तो एसिड आएंगे ना। अगर इसको हाइड्रोजन सल्फेट के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, बेंजल्डिहाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाए, आई बात समझ में, ये थोड़ी सी सांद्र रहती है। सांद्र के क्या मीनिंग होते हैं, कंसंट्रेटेड रहता है, CONC, कम यानी सांद्र रहेगा, इससे थोड़ी सी रिएक्शन फास्ट होती है, कम यानी सांद्र H2SO4 रहेंगे, याद रहेगा। अगर इसके साथ बेंजल्डिहाइड को रिएक्शन करा दिया जाए डियर, तो आपको जो प्राप्त करना था मिल जाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया बताइए, ऐसा इसलिए किए कि बेंजल्डिहाइड यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड रिमेनिंग सेम है, लेकिन सल्फोनिक एसिड ऐड करना था, इसलिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। माइंड काम कर रहे हैं, अगर ब्रोमो लाना है तो ब्रोमीन में डाले होते, क्लोरो तो क्लोरीन में डाले होते, ठीक है। सल्फोनिक एसिड चाह रहा था सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर नाइट्रो एसिड या नाइट्रो कंपाउंड कुछ लाना रहता तो मैं उसको नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड में डालता। क्लियर है ना, माइंड पर इस चीज को जोड़ देना, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ये तो अपने पोजीशन पर है ना CHO, ये रहेगा, लेकिन M पर बोला, M का मतलब क्या होता है बताइए, M का मतलब कि तीसरे नंबर पर 1 2 3 पर क्या है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ H2SO4 है, लेकिन यहाँ हो जाएंगे SO3H, SO3H, एक बॉन्ड अलग गया ना, इसके चलते वहां पर कम हो जाता है। देखिए SO3H ये सल्फोनिक एसिड कहलाते हैं। देखिए SO3, एक ऑक्सीजन बचा, ध्यान लगाइएगा, एक ऑक्सीजन बचा है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, क्योंकि H2 का आपका यहाँ H है, एक हाइड्रोजन बचा है, और जहां से बॉन्ड लगे, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुए, वो हाइड्रोजन क्या हो गए, एक यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं, जल। अब बताइए तो क्या है, सेम कंडीशन है, बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, M पर बेंजल्डिहाइड, बाकी सल्फोनिक एसिड 3 पर, इसलिए M मैंने प्रयोग किया, 1 2 3, क्या हो गया 3 के लिए M, अब बेंजल्डिहाइड में क्या लगा, सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजल्डिहाइड, M बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। बताइए है ना लॉलीपॉप, सल्फोनिक एसिड हम बोलते हैं, तो आप लोग को लगता है कि सर टफ है, लेकिन आज पता चल गया कि बहुत ही लॉलीपॉप है बेंजल्डिहाइड। क्या जी, आसान है, इजी है, चलिए उतारिए फास्ट जल्दी से। जल्दी से उतारिए और आगे समझने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड। बहुत ही शानदार और लॉलीपॉप है, ध्यान समझिए, तो छोड़ दीजिए, ससुराल जाए तब ससुराल की बात कीजिएगा, अभी रहने दीजिए। फैसिलिटी कल क्या होगी आज गारंटी नहीं है, क्या उस दिन के हिसाब से आदमी चलना पड़ता है, और ससुराल में ऐसे भी थोड़ी सी मैनेज करनी ही पड़ती है, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। माँ ने कहानी पढ़े थे मैट्रिक क्लास में, माँ ने कहा बेटी होना पर बेटे जैसे दिखाई मत देना। साफ लफ्ज में बताना चाहती है माँ कि अगर तुम्हें ससुराल में किसी प्रकार की इतना कष्ट परेशानी हो तो सहना, लेकिन अब इतना भी ना सहना कि तुम्हारे ऊपर लोग बहुत परेशान करने लगे, है ना, तुम्हारे शारीरिक दुर्व्यवहार करने लगे, इतना भी बर्दाश्त करने की जरूरी नहीं है ना। आप अपने हक, अपने अधिकार के लिए आवाज को तो उठा सकते हैं ना, समाज को तो बता सकते हैं ना। आइए बताइए फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड में कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस करना होगा, क्या काम करना होगा, तो माइंड काम कर रहा है, थोड़ा सा भी टफ है और मोर VVI भी है। एक क्लास और दिए थे आप लोग के फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, याद आ रहा होगा तो उस क्लास में जो नहीं बनाए थे आप लोग, ध्यान समझिए, उस क्लास उस टॉपिक को भी हम यहाँ पर बताएंगे। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड क्या करेंगे, एकदम थोड़ा सा माइंड लाइए। फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन, जबकि एसिटल्डिहाइड में दो कार्बन है। सबसे बड़ी बात है हमें कार्बन को डबल करना है। चलिए लाइट थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करिए। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड में कैसे जाएंगे, बहुत इजीली हम बता सकते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, CHO एल्डिहाइड है, एक कार्बन इसलिए फॉर्मल्डिहाइड, ओके।
अगर फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड में जानी है तो मुझे कार्बन तो बढ़ाना होगा ना। एक कार्बन को बढ़ाने के चलते मैं इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा देंगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट याद होगा आप लोग के RMgX, लेकिन X के जगह पर अगर हम इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट में RMgX, चलिए सर ठीक है, R के जगह पर आप ले लीजिए यहाँ पर मिथाइल एक कार्बन, Mg का रहेगा Mc, अच्छा वहां नहीं दिख पा रहे थे, RMgX को ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो R के जगह पर तो मिथाइल एराइल ग्रुप हो गया, Mg का Mc और X के जगह पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आप ले लीजिए चलेगा, ब्रोमीन नो डाउट। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाते हैं। ऐसे इसका नाम आप दे सकते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये, है कि नहीं, R मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। आपका रिएक्शन किया है फॉर्मल्डिहाइड से और फाइनली हमें एसिटल्डिहाइड की ओर जाना है ना। ये थोड़ा सा लॉन्ग रिएक्शन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्णक आपको ये दे देगा CH3 CH2, देखिएगा CH3 और C के दोनों साइड में क्या H है तो क्या हो जाएंगे CH2, क्या बच गए O MgBr, जो जैसे था पूरा लाइन को एक लाइन में लिख दी। देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है रिएक्शन किया CH3 CH2, CH2 बन गया CH3 CH2 OMgBr, जैसे था मैंने लिख दिया। अगर इसका नाम देना चाहे तो इथेन में लगा O, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है बताइए, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। आगे दिख पा रहे हैं, आगे हम लिखें, बताइए जल्दी से, इतने ही। चलिए इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं और इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर जल में डाल दें डियर, इसके बाद का रिएक्शन है प्लस, मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ प्लस H2O। कहाँ है इसको डाले, अगर जल में डालते हैं तो आपको यहाँ से अल्कोहल दे देती है, कैसे CH3 CH2OH, यहाँ से देखिए CH3 CH2 और O के पास एक चला जाएगा यहाँ से H, क्या बन जाएंगे OH, और बाहर क्या निकल जाएंगे बताइए, बाहर आपको निकल जाएंगे प्लस में यहाँ लिखे बाहर में, मतलब फिर एरो सिंबल के नीचे लिख सकते हैं ना, बाहर निकल जाएंगे क्या मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यहाँ से OH, यानी इसको MgOH और यहाँ से Br। इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कहा गया रिएक्शन से बाहर, कैसे बाहर, हम चाहे तो यहाँ लिख सकते थे लेकिन यहाँ लिखे तो माइनस में, बताए ना एरो के सिंबल के नीचे माइनस में लिखेंगे क्योंकि अभी आगे और हमको काम करना है, हमको तो एसिटल्डिहाइड तक जाना है ना, अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए मैंने इसको काट के जैसे H2 में इसको डाले तो CH3 CH2 और O एक यहाँ से H को लिया, बन गया OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल बन गए। और इथाइल अल्कोहल के अलावा बाहर क्या निकला, यहाँ से बताइए O, यहाँ से समझने की कोशिश करिए, यहाँ से बचा OH, यहाँ से मैग्नीशियम, यहाँ से ब्रोमाइड, OH मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्शन से बाहर हो गए, आपके पास बच गया इथाइल अल्कोहल। आप बताइए, सब कोई जानते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड मिलते हैं, लेकिन हमको एल्डिहाइड में रह जाना है ना, एसिड में तो जाना नहीं है, इसलिए हमने इसको सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन किया। जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे आपको मिलेगा CH3CHO, देखिए CH3CHO क्या मिल गया, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। अब बाहर क्या निकला बताइए तो H2 और यहाँ से O, H2 हो जाती है बाहर H2O, देखिए तो दिख रहा है H2O, दिख रहा है ना, H2O बाहर निकल गए। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। मे भी किसी को शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार फिर से समझेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मल्डिहाइड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में डालेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट में डालेंगे, तो ऐसा करने से आपको इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल जाते हैं। कैसे मिले भैया, देखिए CH3CH2, ये हो गया CH2, C और H2 है ना, CH3CH2, यहाँ से बच गया क्या आपका O, इसके बाद Mg और यहाँ से Br, OMgBr लिख देना। इसके बाद फिर से इसको अगर हमने जल में डाला, जल से रिएक्शन किया, तो जल में डालने से क्या होता है बताइए, CH3CH2 और यहाँ से OH, अल्कोहल मिल गया, कहाँ से O और यहाँ से एक चला जाए, क्या बन जाएंगे OH। इसके अलावा बाहर क्या निकले, यहाँ से बच गए OH, यहाँ से Mg और यहाँ से Br, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब अल्कोहल मिल ही चुका है, इथाइल अल्कोहल मिला ना, इथाइल
अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलते हैं। जितनी कार्बन के अल्कोहल उतनी कार्बन की एल्डिहाइड। 2 कार्बन के अल्कोहल थे, 2 कार्बन के एल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम है एसिटाल्डिहाइड। या इसी के अगर आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो रहेगा इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर है? उम्मीद करते हैं किसी को शिकायत नहीं होंगे और सबको बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। अंधेरा होने चले हैं इसलिए आज हम क्लास को नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग घर में बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है और उम्मीद करते हैं कि सब प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, बहुत सारे लिख भी रहे हैं, क्लास में आकर के दिखा भी रहे हैं। तो जितना भी हो सके पॉसिबिलिटी आप घर में बैठ करके पढ़िए। अभी एग्जाम नियर है आपका भविष्य यहीं से आप खुद गढ़ रख सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है, आपके माता पिता और सिर्फ गुरु सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ खुद पर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी इतना है।